बताइए। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? मैम हाँ ये हो रही सबसे है मैम। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सौरभ जी बोलिए। मैम ये सबसे बड़ी उपनिषद है। मुख्य उपनिषद जो 10 मुख्य उपनिषद है उनमें सबसे बड़ी है। और ये शुक्ल यजुर्वेद के कान्य शाखा से ली गई है। और इसमें शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ये आती है। इसमें 6 अध्याय हैं। और ये बृहन्नक, बृह का अर्थ होता है बड़ा और आनक का अर्थ होता है वन। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इस ऐसा माना जाता है कि इसे वनों में लिखा गया, इस वजह से इसका बृहन्नक उपनिषद नाम पड़ा। इसमें जो है संवाद है। सबसे पहले याज्ञवल्क्य और मैत्री का है। याज्ञवल्क्य कात्यायन का है। याज्ञवल्क्य जनक के पुरोहित अश्वल से है। और जो याज्ञवल्क्य की धर्मपत्नी है, दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है, ये मैत्री और कात्यायन। और इसमें जो है ये मैत्री को याज्ञवल्क्य जो है मधु मधु विद्या जो आत्म तत्व का ज्ञान है उसको मधु विद्या के नाम से ये देते हैं। ब्रह्म विद्या को ही यहाँ पे मधु विद्या बोला गया है। और सृष्टि के विराट रूप की तुलना अश्वमेघ यज्ञ से के अश्व से की गई है। यहाँ पे जो सृष्टि है वो अश्वमेघ यज्ञ जो है उससे की गई है। ठीक है, क्या क्या कंपैरिजन किया गया है वहाँ पे? जो मैम उस काल है उसको सिर बताया गया है, दिन बताया गया है, रात बताया गया है और प्रतिष्ठा दोनों पैर बताए गए हैं। मैम ये पूरा नहीं याद है, बस स्टार्टिंग वाला याद है। कोई नहीं, जो जो याद है वो बताइए। फिर हम आदित्य, सूर्य, नेत्र, नक्षत्र, समूह और अस्थियां हैं। वायु, प्राण, बादल और मान। बस इतना ही मैम याद है। स्टार्टिंग के 3 ही याद है। ठीक है, और आगे उसके बाद फिर क्या बताया गया? मैम आत्मा का उल्लेख मिलता है और ब्रह्म की एकांगिता का उल्लेख मिलता है। इसमें मैम ब्रह्म को जो है इस ब्रह्म को जो है अर्ध अर्ध बगल के से उल्लेख किया गया। जैसे चना होता है वो दो पार्ट में है, वैसे ही पुरुष और प्रकृति मतलब मेल और फीमेल को बताया गया है कि इन दोनों के मिलने से ही सृष्टि मनुष्य का उत्पन्न होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा बताया गया है। ठीक है। और मैम बताया गया है। उसके बाद फिर आगे और क्या किया ब्रह्मा जी ने? यहाँ पे मैम वर्ण विभाजन किया गया है। ब्रह्म जो है सबसे पहले ब्राह्मण को बनाते हैं। ब्राह्मण फिर जो है अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय को बनाते हैं। क्षत्रिय जो है पालन के लिए जो है वैश्य को बनाते हैं। और वैश्य जो है शूद्र को बनाते हैं। ये सब जो है ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। और इनका जो भी वर्गीकरण है ये उनके कर्मों के आधार पर है, जाति के आधार पे नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। 3 समुदाय बताए गए हैं, नाम, रूप, कर्म। मतलब नाम, रूप और कर्म, ये 3 समुदाय बताए गए हैं। नाम को वाणी बोला गया है, रूप को चक्षु और कर्म को आत्मा बताया गया है। और अन्य से प्रजापति अन्य का उल्लेख है यहाँ पे कि अन्य से कैसे मतलब सृष्टि का उल्लेख आता है, सृष्टि बनती है। पुरुष के 3 अन्न बताए गए हैं, मन, वाणी, प्राण। ठीक है, और कितने अन्न की रचना की थी ब्रह्म ने? ब्रह्म ने 7 अंक की रचना की थी। एक अन्न जो है मनुष्य प्राणियों को दी थी, 2 अन्न अपने पास रखे थे, 3 अन्न जो है जानवरों में बांट दिया, 3 अपने पास रखा था, 2 अन्न देवताओं में बांट दिया था और 1 अन्न जो है जानवरों में वितरण किया था। 3, 2, 5 और 1, 1, 7 हो गया। बस इतना ही याद है। और पुरुष की 3 अन्न बताए थे, मन, वाणी और प्राण। और इसमें भी बताया था वाणी जो पृथ्वी लोक है, वेद ऋग्वेद है, और गण जो है देवगण। और ज्ञान बताए थे जो कुछ जाना जा सकता है। फिर मन को बताए थे अंतरिक्ष लोक यजुर्वेद, पितृगण, इनको माता बताया गया है मन को, और जो कुछ जानने योग्य है। और प्राण को स्वर्गलोक, सामवेद, मनुष्य, प्रजा
और जो अभी तक जाना नहीं जा चुका है। बस। जाना नहीं जा सका, ठीक है, वेरी गुड सौरभ जी। और कोई बताना चाहेंगे? और मैम एक और चीज यहाँ पे इसी उपनिषद में जो है प्राणायाम का उल्लेख है। प्राण का उल्लेख आपने बताया था कि हमें तो प्रश्नोपनिषद में देखने को मिलता है, लेकिन प्राणायाम का उल्लेख रेचक पूरक कुंभक का जो है बृहन्नक उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पर प्राण के मंत्र के विषय में उल्लेख है और यहाँ उसके मेथड बताए गए, मतलब पूरा नहीं मेथड, बताया हाँ गया है, केवल क्रिया हाँ, करने के लिए रेचक पूरक कहा गया कुंभक, है। बस ये बताया गया है। और आत्मा और ज्ञान योग बताया गया है, जिसमें मैत्री और जो है याज्ञवल्क्य का संवाद है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट बताइए कि आत्मा को कैसे जो है जान सकते हैं, ब्रह्म विद्या क्या है, क्या कहा था नेति उन्होंने नेति, आत्मा के विषय में? नेति नेति, नेति नेति, ये शब्द आया ओके, था। नेति नेति में आत्मा को वर्ण किया है। ठीक है, नवी जी बताइए और क्या कहा था उन्होंने आत्मा के लिए? श्रवण मनन निधिध्यासन जैसा वर्ड उन्होंने यूज किया था। मैम ज्योति क्या ये मैम। पूछा बताया आपने? था। सॉरी मैम, क्या पूछा आपने? हाँ, मधु विद्या के विषय में और बताइए। मैम एक्चुअली अभी याद नहीं है, सॉरी। कोई नहीं। अचिंत्य बताया था आपने, अचिंत्य बताया था, अविनाशी बताया था, अजर अमर, और आत्मा जो स्वयं है स्वयं प्रकाश, प्रकाशवान है। स्वयं प्रकाशवान, स्वयं हाँ, प्रकाशित, अनश्वर, अचिंत्य। और ओके ज्योति आत्मा मैम। और परमात्मा का मिलन कैसे होता है? तो जब सॉल्ट वाटर में डालते हैं, जैसे एक रूप होता है, वैसा वो उन दोनों का एक रूप होता है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आज फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे और रिवाइज करने की आवश्यकता है कि आगे बढ़े? आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, शॉर्ट में हम एक बार देख लेते हैं। कल हमने जो है क्या पढ़ा था, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका परिचय हमने देखा था कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से ली गई है, जो कि वाजस्नेयी ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। यह जो उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है और इसमें जो है 6 अध्याय बताए गए हैं। इसमें विषय हम देखेंगे तो आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा और आत्मा और परमात्मा की एक रूपता को हम देखें। फिर हमने यहाँ पर प्रसिद्ध संवाद देखा, जिसमें से प्रमुख संवाद जो है याज्ञवल्क्य और उनकी जो धार्मिक पत्नी थी मैत्रेयी, उनका यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और याज्ञवल्क्य ऋषि ने ही अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है ब्रह्म विद्या दिया था, जिसे मधु विद्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने पूछा कि ब्रह्म विद्या क्या है, उसका उपदेश आप मुझे दीजिए, तब उन्होंने बताया। फिर हमने आगे देखा था कि सृष्टि के विराट जो रूप की तुलना की गई है अश्वमेध यज्ञ के अश्व से की गई है, जिसमें उषा काल को सिर कहा गया था, आदित्य को नेत्र, वायु को प्राण, वैश्वानर अग्नि को खुला हुआ मुख, संवत्सर को आत्मा, द्युलोक को पीठ, अंतरिक्ष को उदर कहा गया, पृथ्वी को पाज या खुर कहा गया, दिशाएं जो है पार्श्वभाग कहलाई, अवान्तर दिशाएं पसलियां और ऋतुएं जो है अंग कहलाई। ठीक है, फिर दिन रात को जो है इसमें प्रतिष्ठा या दोनों पैर कहा गया। एक और है यहाँ पर मास, मास को क्या कहा गया, पर्व या जोड़, संधियां। नक्षत्र समूह को कहा गया अस्थियां। ठीक है, बादल को मांस कहा गया, रेत को कहा गया उदर का भोजन, अर्थात अश्व का जो भोजन है वो रेत को कहा गया। नदियां को कहा गया अंतड़ियां, पहाड़ को यकृत, औषधि वनस्पतियों को लोम कहा गया। उदित सूर्य पूर्वार्ध कहलाया, अस्त सूर्य उत्तरार्ध। मेघों का गर्जन अश्व की अंगड़ाई, जल वर्षा मूत्र और शब्द घोष जो है अश्व की वाणी या उसका हिनहिनाना यहाँ पर बताया गया। फिर हमने यहाँ पर जो है आत्मा का स्वरूप देखा कि आत्मा जो है समस्त जीवों का आश्रयदाता है। इसके आगे फिर हम देखेंगे कि परमात्मा जो है वो समस्त आत्माओं का आश्रयदाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ब्रह्म की एकांगिता देखी गई कि ब्रह्म जो है पहले सृष्टि में अकेले थे, फिर उन्होंने अपने जैसे ही अपने ही अंश से नारी को उत्पन्न किया, फिर उनसे जो है पुरुष और स्त्री हुए, वही पति पत्नी कहलाए, और फिर बाद में उनसे ही जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुई, अर्थात प्रजा की उत्पत्ति हुई। फिर उन्होंने आगे वर्ण विभाजन किया, है ना, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण उन्होंने विभाजित किए, जो कि उनके कार्यों के अनुसार थे। फिर 3 का समुदाय बताया, त्रयम व इदम नाम रूपम कर्मम, अर्थात नाम,
रूप और कर्म, ये जो है 3 के समुदाय हैं। इससे ही जो है संसार के कार्य संचालित होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आत्मा द्वारा ही नाम रूप और कर्म जो है उत्पन्न हुए हैं और यही जो है सत्य स्वरूप है। ठीक है, और आत्मा किससे ढका हुआ है? सत्य से आच्छादित है। फिर उन्होंने आगे बताया अन्न के विषय में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रजापति ने अन्न की रचना की। 7 प्रकार के अन्नों की रचना उन्होंने की, जिसमें से एक अन्न समस्त मनुष्यों के लिए रखा, 2 अन्न उन्होंने देवताओं को बांटा, 3 स्वयं के लिए रखा और 1 पशुओं को दे दिया। ठीक है, जो पुरुष के 3 अन्न थे वो मन, वाणी और प्राण ये कहे गए। फिर उनको लोक, वेद और गणों के हिसाब से जो है यहाँ पर परिभाषित किया गया है या बताया गया है। फिर प्राणायाम के विषय में बताया कि रेचक पूरक की क्रिया करके जो है प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम जो है एक व्रत है, इसे सभी को धारण करना चाहिए। फिर प्राणायाम का फल भी बताया गया है कि जब प्राणायाम सिद्ध हो जाए या हम कंटिन्यू से करते हैं तो पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद फिर आत्मा और ज्ञान योग का वर्णन मिलता है। ठीक है, यहीं पर ही मैत्रेयी जो है प्रश्न करती हैं किससे? याज्ञवल्क्य ऋषि से कि अमृत प्राप्ति का उपाय क्या है, कैसे जो है परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तब यहाँ पर महर्षि बताते हैं कि आत्मा ही दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने योग्य, अर्थात आत्मा को दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन के माध्यम से ही जाना जा सकता है। आत्मा का ज्ञान होने से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरीके से उन्होंने ब्रह्म के विषय में बताया। फिर आगे भी बताया आत्मा और परमात्मा के विषय में। क्या कहा कि जिस प्रकार जल में क्या डाली जाती है? नमक की डली डाली जाती है तो वो घुल जाती है, उसी प्रकार अंत में आत्मा जो है जाकर कहाँ मिल जाता है? परमात्मा में विलीन हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि सभी आत्माओं का जो आश्रयदाता है वो परमात्मा है। और सभी जीवों का आश्रयदाता कौन है? बताइए। सभी जीवों का मैम आत्मा। हाँ आत्मा। जी, जीवों का आश्रयदाता आत्मा और आत्मा का आश्रयदाता परमात्मा। ठीक है, फिर यहाँ पर आत्मा को नेति नेति कहकर संबोधित किया गया है। और वो भी कौन संबोधित करते हैं? जो विद्वान, जो आत्मा के विषय में जान जाते हैं, है ना, आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं रहते। अर्थात आत्मा क्या है? स्वयं स्वप्रकाश है, अनश्वर है और अचिंत्य है। ओके, कल हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं मधु विद्या अर्थात आत्मविद्या एक्चुअल में क्या है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो है आत्मा के विषय में बताया कि आत्मा को हम कैसे ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक्चुअल में है उसको बता रहे हैं। इस मधु विद्या का उपदेश सबसे पहले ऋषि अथर्वण दध्यंग ने सर्वप्रथम अश्विनी कुमार को दिया था। अब यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी को कह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें आत्मविद्या का ज्ञान दिया, वह आत्मविद्या का ज्ञान सबसे पहले ऋषि आथवर्ण दध्यंग ने सर्वप्रथम किसे दिया था? अश्विनी कुमारों को दिया था। क्या कहा था? यह आत्मा समस्त जीवों का मधु है और जीव इस आत्मा के मधु है। अर्थात आत्मा जो है समस्त जीवों का मधु है और जीव जो है इस आत्मा के मधु है। इसी में वह तेजस्वी वर अविनाशी पुरुष पर ब्रह्म के रूप में स्थित है। ठीक है, ये जो आत्मा है इसी में ही जो परम ब्रह्म है वो स्थित है। कैसे? अविनाशी पुरुष के रूप में। वह ब्रह्म कारण विहीन, कार्य विहीन, अंतर और बाहर से विहीन अमूर्त रूप है। ठीक है, यानी कि ब्रह्म क्या है? निराकार है, कारण विहीन है, कार्य विहीन है, सभी चीजों से, सभी कर्मों से रहित है, अंदर और बाहर से विहीन है और अमूर्त रूप है। ठीक है, जिसका कोई रूप ही नहीं है। यह आत्मा समस्त जीवों का अधिपति एवं समस्त जीवों का राजा है। ठीक है, यह आत्मा क्या है? समस्त जीवों का अधिपति है एवं राजा है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी को बता रहे हैं कि इस मधु विद्या का उपदेश, जो मधु विद्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अर्थात जो ब्रह्म विद्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका उपदेश सबसे पहले आथवर्ण ऋषि ने किसे दिया था? अश्विनी कुमारों को दिया था। ठीक है, और आत्मा के विषय में बताया था कि ब्रह्म जो है वो कारण विहीन है, कार्य विहीन है, अंदर और बाहर से विहीन है, अमूर्त रूप है और वही जो है सभी आत्माओं में प्रतिष्ठित है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर बताया गया है 3 लोक कौन कौन से हैं और वो 3 लोक पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 लोकों की यहाँ पर चर्चा की गई है, वो है मनुष्य लोक, दूसरा है पितृलोक और तीसरा है देवलोक। अब इस पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य लोक को जो है पुत्र के द्वारा जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं, पितृलोक को कर्म के द्वारा और देवलोक को विद्या के द्वारा जो है इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग एज इट इज इसको याद रख लेंगे। मनुष्य लोक को पुत्र के द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है, पितृलोक पर कर्म के द्वारा जो है विजय प्राप्त किया जा सकता है और देवलोक पर विद्या के द्वारा जो है विजय प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। अब द अक्षर से ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, यहाँ पर जो है द अक्षर जो द है उससे हमें क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है, या ब्रह्म ने पुत्र जो उनके 3 पुत्र हैं देव, मनुष्य और असुर, द अक्षर से उन्होंने उन्हें क्या क्या ज्ञान दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रजापति के 3 पुत्र देव, मनुष्य और असुर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के उपरांत प्रजापति से उपदेश लेने जाते हैं। ठीक है, प्रजापति के 3 पुत्र कहे जाते हैं, देवता, मनुष्य और असुर यानी कि दैत्य दानव। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के पश्चात वो ब्रह्म से क्या लेने जाते हैं, उपदेश लेने जाते हैं। तो प्रजापति ने उन्होंने द अक्षर से 3 ज्ञान बताए। देवताओं के लिए द अक्षर से कहा दमन करना। ठीक है, अर्थात देवताओं को क्या कहा कि अपने चित्त वृत्तियों और इंद्रियों का दमन करके सात्विक भावनाओं को जन्म दो। फिर मनुष्यों के लिए उन्होंने द से दान कहा कि मनुष्यों को जो है संग्रह करने की प्रवृत्ति को छोड़कर, यानी कि जो उनको चीजों को कलेक्ट करने की जो आदत है उस प्रवृत्ति को छोड़कर अपनी राजसिक प्रवृत्तियों के साथ न्याय करें। ठीक है, राजसिक प्रवृत्तियों के साथ न्याय करें अर्थात राजसिक प्रवृत्ति को कम करते हुए सात्व गुणों की ओर या सात्विक चीजों की ओर बढ़ें। ठीक है, फिर तीसरा असुर बताया उन्होंने, तीसरा असुरों को क्या कहा, द से दया कहा। ठीक है, तीसरा द का जो ज्ञान दिया, क्या दिया, दया दिया। असुरों को कहा कि हिंसात्मक वृत्तियों को छोड़कर जीवों पर दया करना सीखो। इस तरीके से उन्होंने द से 3 जो है ज्ञान दिए। द से देवताओं के लिए दमन कहा कि अपने चित्त वृत्तियों और इंद्रियों का दमन करके क्या करना है, अपने सात्विक भावनाओं को जन्म दो या सात्विक भावनाओं की वृद्धि करो। मनुष्यों को कहा कि द से दान करो। ठीक है, अर्थात संग्रह करने की प्रवृत्ति को छोड़ो, जोड़ जोड़ कर जो रखने की आदत है उसको छोड़कर जो है दान देना सीखो। असुरों के लिए क्या कहा, दया कहा द से कि जो तुम्हारी हिंसात्मक वृत्तियां हैं, जो मार काट करने की, लूटपाट करने की आदत है उसको छोड़ो और जीवों पर दया करना सीखो। इस तरीके से प्रजापति ने अपने 3 पुत्रों को द अक्षर से ज्ञान दिया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं आत्मा की बात कही गई है और ज्ञान की बात कही गई है। तो आत्मा के विषय में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ज्ञान योग के साधन क्या क्या हैं। ये आप सभी जानते हैं कि 2 साधन हैं ज्ञान योग के, बहिरंग और अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में हमारा आ जाएगा विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अंतरंग साधन में आ जाएगा श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार नहीं होगा यहाँ पर। चौथा क्या है, समाधि होगा ना। अंतरंग साधन में क्या समाधि है होगा मैम, समाधि हाँ होगा। जी, ठीक है, ओके सौरभ। बाय मिस्टेक है क्या मैम ये? हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर समाधि होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ज्ञान योग के साधन। एज इट इज जो हम ज्ञान योग में पढ़ते हैं वही यहाँ पर जो है ज्ञान योग के विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया है मैत्रेयी को। ठीक है, तो ये हो गया बहिरंग और अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में हमारे आ जाएंगे साक्षात्कार भी हो सकता है, क्योंकि समाधि में जो है मैम हमें समाधिस्थ होते हैं तो उस चीज को जान ही तो जाते हैं, तो हो सकता है इसे साक्षात्कार लिखा हो, हाँ, क्योंकि ये जान हो जाना। सकता है, लेकिन जो जो चीजें हैं वहां पर वो हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो अलग हो गया कि ठीक हाँ है। हमें वहां पर जो है मतलब समाधि आ रही है, मतलब हम स्वयं को जान ले रहे हैं, समाधि सिद्ध हो रही है, आत्म साक्षात्कार हो गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है जो साधन बताए गए हैं ना उसी को ही याद रखेगा। ठीक है, तो बहिरंग ठीक है। साधन में हमारे विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व
और अंतरंग साधन में श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। षट संपत्ति क्या क्या है बताइए। मैम शम दम हम्म, विरति तितिक्षा और हम्म, शम दम तितिक्षा और विवेक वैचार। ना ना, विवेक विचार तो पहले हो गया, विवेक वैराग्य। सॉरी सॉरी। सम दम ओके, तितिक्षा मुमुक्षु। मुमुक्षु भी बहिरंग साधन में है। षट संपत्ति, षट संपत्ति याद करिए अच्छे से। सम दम तितिक्षा 3 हो गया हम्म, मैम। उसके बाद में 3 बोल रहा। ओके ज्योति मैम, चलिए। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, याद आया। यस मैम अभी जी आया। मैम। हाँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस में भी आ जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा षट संपत्ति हमारा। ओके, आप लोग रिपीट करिए क्या क्या है। शम दम उपरति हम्म, तितिक्षा और उपरति तितिक्षा और ये निधि ध्यासन नहीं, फिर भूल गए। ओके सौरभ जी समाधान। सुनिएगा। समाधान। हाँ, और एक। एक मैम, एक तो भूल रहे। समाधान ठीक है, और ये विवेक। श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा, विवेक हाँ। नहीं आया। विवेक ऑलरेडी पहले हो चुका है, ठीक है, बहिरंग साधन में। तो याद रखिएगा, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। स से श्रद्धा समाधान, ठीक है। शम दम चलिए, उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये ज्ञान योग के साधन यहाँ पर बता दिया गया। अब देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो 3 प्रकार से यहाँ पर बाधाएं बताई गई हैं। एक तो है पहला पुत्रेक्षा यानी कि पुत्रेष्णा। दूसरा है वित्तेष्णा अर्थात धन संपत्ति, ये भी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं होती हैं। और तीसरा है लोकेष्णा अर्थात लोकों की प्राप्ति करना या लोक प्राप्ति की इच्छा रखना, ये भी जो है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं हैं, यानी कि बाधक तत्व हैं। क्या क्या? पुत्र इच्छा, ठीक है, धन संपत्ति और लोकों की इच्छा करना। तो पुत्र इच्छा हो जाएगा पुत्रेष्णा, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। वित्तेषणा यहाँ बता ही दिया गया है, धन संपत्ति है ना, ये भी जो है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। और तीसरा है लोकेशना अर्थात लोकों की इच्छा रखना, लोक प्राप्ति की इच्छा रखना या ऐश्वर्य प्राप्त करना, है ना। ये सब जो है ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा रखना, वैभव, ये सब जो है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं हैं। तो ये 3 जो है बाधाएं बताई गई हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। ओके, क्लियर है ये, आगे बढ़े। यस मैम। चलिए, आते हैं अब यहाँ पर जो है ब्रह्म के संपूर्ण रूप का यहाँ पर विवेचन किया गया है, ब्रह्म के विषय में बताया गया है। ये देखते हैं, ये हम सभी जो है इस मंत्र से वाकिफ हैं, जानते हैं, है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत पूर्ण है। उस पूर्व ब्रह्म से ही यह पूर्ण विश्व प्रादुर्भाव हुआ है, अर्थात उस ब्रह्म से ही इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण ब्रह्म में से इस पूर्ण जगत को निकाल लेने पर पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अगर हम ब्रह्म से इस जो है जगत को निकाल लेंगे, अलग कर देंगे, तो भी पूर्ण रूप से ब्रह्म ही शेष रह जाएगा। अर्थात यहाँ पर ब्रह्म की पूर्णता को बताया गया है, ठीक है, उनकी सर्वव्यापकता को बताया गया है कि वह ब्रह्म पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो जगत की उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्म से ही हुई है। अगर ब्रह्म से जगत को अलग भी कर दिया जाए तो भी ब्रह्म जो है पूर्ण रूप ही रहेगा, ठीक है, ब्रह्म ही शेष रहेगा। ये शांति पाठ जो है हमने शांति पाठ के रूप में और कहाँ पढ़ा है? कौन से उपनिषद में? मैम पूर्ण उसमें मैम। ईशावास में पढ़ा था ओम पूर्णिमा। हाँ, नहीं मैम, ठीक है। ईशावास में मैं, और मैम योग उपनिषद में भी है ना पूर्ण। योग उपनिषद में कहाँ पर है? मुझे तो याद नहीं आ रहा। मैं तो योग उपनिषद में से
नहीं नहीं मैम, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला है। हाँ, तभी तो मैं सोचूं योग उपनिषद में ये नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा है ईशावास्य उपनिषद, और ये हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में जो है मुख्य रूप से ये मंत्र लिया गया है। ठीक है, तो मैम अगर ये क्वेश्चन में आते तो फिर हम किसमें ट्रिक करेंगे, ईशावास में या तो बृहदारण्यक में? दोनों में है तो दोनों एक साथ देगा, या फिर दोनों सिंगल सिंगल देगा। ईशावास्य देता है तो ईशावास्य लगाइएगा, ठीक है, और बृहदारण्यक देता है तो बृहदारण्यक लगाइएगा। चलिए, ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुरम खम इति यशः कौरव्यायणी पुत्रः वेदोऽयं ब्रह्मणा विदुवेदनेन यद वेदितव्यम्। ओम खम, खम यहाँ पर आकाश को कहा गया है। ठीक है, और जो है ब्रह्म यानी ब्रह्म, तो ओम अक्षर से संबोधित अनंत आकाश या परम व्योम ब्रह्म ही है। अर्थात ओम जो है वो क्या है, ब्रह्म है। यह आकाश सनातन परमात्मा रूप है। अर्थात आकाश जो है वो क्या है, परमात्मा स्वरूप है। जिस आकाश में वायु विचरण करता है वह आकाश ही ब्रह्म है। अर्थात यहाँ पर आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि ओम अक्षर से ये जो संबोधित अनंत आकाश जो फैला हुआ है वही क्या है, ब्रह्म है। यह आकाश जो है परमात्मा स्वरूप है। जिस आकाश में वायु विचरण करता है वह आकाश ही ब्रह्म है। ऐसा कौरवायणी पुत्र का कथन है। ठीक है, कौरवायणी पुत्र का कथन है। यह ओमकार स्वरूप ब्रह्म ही वेद है। ठीक है, ओमकार को ही अब क्या कहा जा रहा है, जो ओमकार स्वरूप ब्रह्म है वह ही वेद है। इस प्रकार सभी ज्ञानी ब्राह्मण जानते हैं, क्योंकि जो जानने योग्य है वह सब इस ओमकार रूप वेद से ही जाना जा सकता है। अर्थात यहाँ पर जो है ओमकार की महिमा बताई गई है ना, और साथ ही साथ जो है आकाश की भी विशेषता बताई जा रही है। ओमकार अक्षर से संबोधित आकाश को ही क्या कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। आकाश ही क्या है, परमात्मा स्वरूप है। आकाश में वायु विचरण करती है तो वह आकाश ही क्या है, ब्रह्म है। ऐसा कौरवायणी पुत्रों का कथन है। ओमकार स्वरूप ब्रह्म ही क्या है, वेद है। और सभी इस प्रकार सभी ज्ञानी जो हैं ब्राह्मण जानते हैं कि यह ओमकार ही क्या है, ब्रह्म है, और ब्रह्म स्वरूप वेद भी है। क्योंकि जो जानने योग्य है वह सब इस ओमकार रूप वेद से ही जाना जा सकता है। अर्थात ओमकार के उच्चारण से ही सब चीजों का ज्ञान हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हृदय और सत्य का विश्लेषण बताया गया है। क्या कहा गया है कि यह हृदय ही प्रजापति है। अर्थात हमारे हृदय के विषय में कहा जा रहा है कि हृदय प्रजापति अर्थात ब्रह्म है। इसके 3 अक्षरों का अर्थ है। अब यहाँ पर जो हृदय है उसका अर्थ बताया गया है। ह्री से हरणशील है, अर्थात यह कहीं से भी अभिष्ट पदार्थों का हरण कर लेता है। ठीक है, जो भी पदार्थ है वो हर चीजों को ये ग्रहण कर लेता है। द अक्षर का अर्थ है दान से, और यह अक्षर का अर्थ है गति से। अर्थात यह जानने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो हृदय इस शब्द का अर्थ जान लेता है वह क्या करता है, स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, हे का अर्थ बताया गया है हरणशील, द का बताया गया है दान, और यह का बताया गया है गति। ठीक है, और जो इसको जान लेता है, इसके अर्थ को भली भांति समझ लेता है, वो क्या करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह हृदय ही सत्य स्वरूप ब्रह्म है। अब हृदय को ही सत्य स्वरूप ब्रह्म क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस हृदय पर ही आत्मा का वास होता है, और आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है। जो इस प्रकार जानता है वह समस्त लोकों को जीत लेता है। ठीक है, तो जो हृदय इन 3 शब्दों का ज्ञान जान लेता है, अर्थ जान लेता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। और जो यह जान लेता है कि हृदय ही सत्य स्वरूप ब्रह्म है, वह समस्त लोकों की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, आगे देखते हैं फिर हम। अब यहाँ पर जो है मुख्य मंत्र बताए गए हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला हमारा मंत्र है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। इसका अर्थ आप लोग बता सकते हैं, यदि पता है तो बताइए। मैम क्या होगा अस्तु इसका अर्थ? मस्तगमे, हमें जो है ज्ञान की तरफ ले चले, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मृत्यु जो है ना, ये हमें अमृत की तरफ, मतलब ये जो हम अभी जिस संसार में हैं इससे हमें ज्ञान मार्ग की तरफ ले चले मैम। ओके,
और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो हमारा मैम तो इसका नहीं आ रहा है, आ रहा है लेकिन मैम बोल नहीं पा रहे मैम। हमारे अंधकार को जो ज्योति में बनाए। हाँ जी और ठीक है। अमृतम मृत्यु के लिए अमृत स्वरूप है, मतलब वो अमृत्यु ऐसे हो जाता अमृत। चलिए आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छा अर्थ निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम इनका अर्थ देखते हैं। तो हम यहाँ जो है परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, अस्तो माँ सद्गमय, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चलें, क्योंकि हम जो है असत्य के मार्ग हैं, असत्य के मार्ग पर हैं, है ना, ज्ञान के मार्ग पर हैं, हम वास्तविक सत्य नहीं जानते, इसलिए हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से, तम का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार से ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। मृत्यु माँ अमृतम गमय, अर्थात हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। मृत्यु, ये संसार जो है क्या है, मृत्यु रूपी है, अमृत अर्थात मोक्ष की ओर ले चलें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमें असत से सत्य की ओर ले चलें, है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा जो है अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य भी कहा गया है, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, जब आप इस तरीके से बार बार इन वर्डों को रिपीट करेंगे, मंत्रों को, तो आप खुद फील करेंगे कि एक अलग सी ही एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी हमको फील होती है। ठीक है, इसलिए सुबह उठकर भी हमें ये कहना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, जो क्या है कि मैं ही ब्रह्म हूँ या मैं ही ब्रह्म का अंश हूँ। फिर अभी हमने देखा ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुरम खम इति, यानी कि ओमकार ही ब्रह्म है, यह जो आकाश है वो परमात्मा स्वरूप है। ठीक है, आकाश जो है वो पुरातन है, जिस आकाश में वायु भ्रमण करती है वह आकाश भी जो है ब्रह्म स्वरूप है। ठीक है, फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, ये भी हमने देखा कि जो है ब्रह्म ही पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है ना, और जब जगत को ब्रह्म से अलग कर दिया जाए तो भी वह ब्रह्म ही शेष रह जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका अर्थ बताइए, आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्यो, क्या अर्थ है, ये हमने कल भी पढ़ा था और आज भी मैंने बताया इसको, बताइए। कि आत्मा को हम कैसे जान सकते हैं? मैम श्रवण आत्मा को मनन निधि दर्शन से ध्यासन, हाँ से ये हाँ बताया ठीक था है, आपने, श्रवण मनन ओके, निध्यासन के द्वारा। वेरी गुड। ठीक है, तो आत्मा को जो है हम दर्शन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, मनन के माध्यम से और निधिध्यासन के माध्यम से जान सकते हैं। फिर ये भी हमने देखा है, अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, इसका अर्थ बताइए। आत्मा ही क्या है, सभी जीवों का। सब सभी जीवों ने ये बताया, सभी जैसे आत्मा का जैसे मैम ये बताया कि आत्मा ही, आज आपने पूछा भी था, आत्मा ही सभी जीवों का आश्रय है, सभी जीवों को आश्रय प्रदान आश्रय कर। स्थान, आश्रय स्थान है, हाँ आत्मा ही सभी जी, जीवों का आश्रय स्थान है। हाँ जी, और आत्मा का आश्रय स्थान कहाँ है? ब्रह्म, परमात्मा। हाँ ठीक है, ओके, तो इन मंत्रों को आप अच्छे से याद रखिएगा, इसका अर्थ भी वहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला हमने देखा अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, अर्थात हे प्रभु आप हमें जो है असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म कौन से उपनिषद का महावाक्य है? मैम प्रज्ञानम मांडूक्य मैम, वाह 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 वाह, मुंडक मुंडक में। वाह जी वाह जी वाह जी वाह, खुश कर देता। ठीक है, लवी जी, ज्योति मैम। एतरेई क्या मैम, मैम कंफ्यूजन हो जा रहा है इसमें, एतरेई ना। नहीं उसका हाँ, तो अच्छा लवी जी बता रही हैं, रुकिए सौरभ जी, थोड़ा मैं सुनना चाहती हूँ लवी जी क्या बोलेंगी। मैम वो तत्वोस्मी बता रहे थे हम।
वो उसका है, अच्छा। तैतृय का है। हाँ, ज्योति मैम बता रही है राइट आंसर। ऐत्रेय का है मैम, देख के बताया पर ऐत्रेय का है। कोई नहीं, कोई नहीं। और मैम ये सौरभ जी आप कंफ्यूजन हो पहले, जा रहा है। हाँ मैम पहले घूम ये ले रहे हैं, उसके बाद कंफ्यूजन आते हैं। जी मैम कंफ्यूजन जहाँ हो जा रहा है कंफ्यूजन ये हो जो रहा है। है तो मैंने क्या कहा था, कंफ्यूजन हो रहा है उसको लिख के लिख कहाँ लो चिपकाना है, दीवार पे, दीवार पे। है ना। हाँ मैम और बात चार ही तो करेंगे। हमारे महावाक्य हैं। तो देखिए, जी हम ब्रह्मास्मि हो गए वृहदारण्यक उपनिषद का, है ना। और प्रज्ञानम ब्रह्म हो गया ऐत्रेय उपनिषद का। अब चलिए बताइए, जो है मांडुक्य उपनिषद का क्या है महावाक्य। अयम आत्मा ब्रह्म। हाँ जी। और एक रह गया हमारा कौन सा, छांदोग्य रह गया, छांदोग्य, छंदोग्य तत्वमसि। तत्वमसि तत्वमसि ब्रह्म, वाला। ठीक है। चलिए, बहुत मैम बढ़िया। आपने ये पूर्ण मदम वाला बोला कि ईसावास उपनिषद में, लेकिन मैम हमने तो ऐसा कहीं ईसावास में नहीं पढ़ा है पूर्ण मदम पूर्णमिदम ये मैम। ये सौरभ की शुरू में स्टार्टिंग में शांति पाठ के रूप में है। ओके, ओपन ईसावास करूं। उपनिषद में हाँ जी, मैं देख लेता हूँ मैम। ठीक है, आप ओपन करिए और देखिए, है ना। नहीं तो फिर मैं पिक क्लिक करके आपको सेंड करूंगी। ओके, यहाँ पर जो है हमारा बृहदारण्यक मैम उपनिषद थोड़ा सा भेज कंप्लीट हुआ। दीजिएगा मैम, क्योंकि मैम हाँ, वहाँ पे सबसे पहले आता है ओम ईसावास्यमिदम सर्वमेति उसके किंच पहले भी, जगत्याम जगत। हाँ उसके पहले भी ये जो है शांति पाठ दिया गया है। ठीक है, मेरे मैं में नहीं अभी दिया आप है लोगों मैम, को इसलिए मैंने भेजती नहीं हूँ। पढ़ा। मैंने नहीं, मेरे में जो मेरे पास बुक है उसमें नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है मैम दिया हो। ओके ओके, कौन सी बुक इसलिए रखे हैं मैंने आप। मैम ये ईसा एकादश उपनिषद है मैम, ये हमारे कॉलेज में चलती है ना। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत वेदांत अलंकार का है हम्म। मैम, सत्यव्रत, ये आर्य समाज से पब्लिश होती है, वही अच्छा, चलती है। ये हमारा जो है ना इसमें दिया हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर वाली बुक पे दी हुई है। शादी नौ उपनिषद वाली जो पीडीएफ भेजी थी मैंने आप लोगों को, हाँ हाँ उस पे है। ठीक है, ठीक है मैम ठीक। ओके रुकिए, मैं अभी ओपन करती हूँ। हाँ आपने जो पीडीएफ शेयर किया है ना, तो हाँ, उसमें सिर्फ 23-24 पेज ही है, तो उसमें फिर मिल नहीं रहे एग्जैक्ट श्लोक। और ओके आपके ओके, को रुको मैं ओपन करती हूँ। ठीक है, चलिए, इसमें से कोई आप लोगों को डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आप लोगों के उसमें से फिर ओपन करती हूँ, आप लोग को शो करती हूँ। क्लियर है ये। तो आज हमने क्या क्या जी पढ़ा। मैम। हमने मधु विद्या जाना, है ना। सबसे पहले ये किसने बताया था, ये अर्थवर्ण सबसे पहले दध्यांग ने, अश्विनी कुमारों को बताया था। ठीक है, फिर हमने जो है तीन लोकों के विषय में जाना, और उस पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मनुष्य लोक पर पुत्रों के द्वारा, पितृलोक पर कर्मों के द्वारा, और देवलोक पर विद्या द्वारा। ठीक है, फिर द अक्षर से हमने ज्ञान जो ब्रह्म ने अपने पुत्रों को दिया था वो हमने देखा। देवताओं को द से दमन करने के लिए कहा, मनुष्यों को द से दान देने के लिए कहा, और असुरों को द से दया करने के लिए कहा। ठीक है, फिर ज्ञान योग के हमने साधन देखे, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में हमारे विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व आ गए। अंतरंग साधन में हमारे श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि आ गए। फिर इस ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, तो ये भी तीन प्रकार की बाधाएं यहाँ पर बताई गई हैं, पुत्रेष्णा, वितेष्णा और लोकेष्णा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर ब्रह्म के स्वरूप को देखा। ठीक है, ब्रह्म ही जो है पूर्ण है कहा गया, जगत भी पूर्ण है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्रह्म से ही हुई है। और जब जगत को ब्रह्म से निकाल भी दिया जाए तो भी ब्रह्म ही शेष रह जाता है, वो भी पूर्ण स्वरूप। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा कि ओम को ही क्या कहा गया है, अनंत आकाश कहा गया है। और यह आकाश जो है क्या है, परमात्मा स्वरूप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वायु विचरण करता है, इसलिए आकाश ही ब्रह्म है कहा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है हृदय के यहाँ पर जो है अर्थ बताए गए हैं। हृदय को ही प्रजापति कहा गया है ना। हृ से हरणशील, द से दान, और य से क्या कहा गया, गति कहा गया। ठीक है, इस प्रकार जो इन अक्षरों को या इन शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। और जो हृदय ही सत्य स्वरूप ब्रह्म है यह जान लेता है वो समस्त लोकों को प्राप्त कर लेता है। फिर हमने यहाँ पर जो इसके प्रमुख मंत्र हैं वो हमने देखा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद कंप्लीट हुआ। और इसका महावाक्य क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। क्लियर है ना। चलिए, हाँ ओके,
रखिए मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आप लोगों को इशादीना उपनिषद बुक। मैम आप सर्च संपत्ति में सीक्वेंस क्या बताया 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 सम दम उप्रति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। हाँ जी, एक जगह पे लिखा हुआ है मैम सम दम तितिक्षा उप्रति श्रद्धा समाधान। उनकी सीक्वेंस ऐसा है क्या? उप्रति बाद में है? मैम वो ना हाँ गूगल मैम। पे अलग अलग आ रहा है, किसी ग्रंथ में पहले तितिक्षा है, किसी में बाद में है। ओके मैं जी मैम। वैसे तो मैंने याद किया था सम दम उप्रति तितिक्षा। हाँ, उप्रति पहले आएगा फिर तितिक्षा, ठीक है, उसके बाद फिर श्रद्धा और समाधान। उसको भी मैं भेज दूंगी। चलिए ये सौरभ भी देखिए हमारा ईशावास्य उपनिषद, और इसका पहला यहाँ पर मंत्र दिया गया है शांति पाठ के रूप में। इसमें आप जो भी उपनिषद पढ़ेंगे ना, चाहे वो हमारा केनोपनिषद हो, प्रश्नोपनिषद हो, सब में उसमें पहले शांति पाठ दिया गया है, उसके बाद फिर जो है आगे मंत्रों को शुरुआत किया गया है, ठीक है। जी ये जी हो गया हमारा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये इशादीन उपनिषद बुक में ना आप लोगों को दो उपनिषद नहीं मिलेगा, एक तो आपको छांदोग्य और एक बृहदारण्य। उसकी अलग से ही बुक जो है निकाली गई है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा है ना, इसलिए उसको इसमें नहीं दिया गया है। इसमें आप लोगों को श्वेताशतर उपनिषद मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हो गया पहला मंत्र, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, ठीक है। जी मैम। जी मैम। ओके, चलिए एक और मैं आपको उपनिषद दिखा देती हूँ, वहां पर भी पहले शांति पाठ ही दिया गया है। क्योंकि जो भी पीडीएफ बुक वाली भेजी जाती है ना, उसको आप लोग एक बार ओपन कर लिया करो, भले पढ़ना या ना पढ़ना वो बात की बात है, ठीक है। जी मैम। जी मैम। देखिए ये पुष्णेकर से 16वां नंबर का, और एक था हिरण्यमयन पात्रेण 15 नंबर, ओके। फिर हमारा आता है 17वें नंबर पर वायु अनिलम करके, यहाँ पर जो है ओम क्रतो स्मर कृत स्मर कृतो स्मर कृत स्मरः, अर्थात जो है मेरे द्वारा किए गए कर्मों को आपने कहा था कि आप मेरे अंतिम समय में उसे याद करेंगे और अपनी सेवा का अवसर देंगे, वो है। फिर ये हमारा लास्ट मंत्र है ओम अग्ने नया सुपथाराय। उसके बाद फिर से यहाँ पर शांति पाठ के रूप में वही मंत्र दिया गया है, ठीक है। तो शुरुआत भी शांति पाठ से और अंत भी शांति पाठ से। फिर यहाँ पर आ गया हमारा केनोपनिषद। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा शांति पाठ दिया गया है, ओम आप्ययन्तु मम अंगानी वाक वाक प्राण चक्षु। इसी तरीके से हर उपनिषद का यहाँ पर पहले शांति पाठ दिया गया है अलग अलग, ओके। जी मैम। जी। चलिए अब लवी जी का आप योग बीज में बोल रहे हैं ना। हाँ मैम। देखिए यही बुक है, इसी बुक से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो पीडीएफ बनी है हमारी यही बुक है। क्या हो गया, ओपन क्यों नहीं हो रहा? हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये एक साथ। इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है ये? ये कब भेजा मैम, इतनी भेजा है योग बीज का? हमारे पास जो आया ना मैम वो इंग्लिश में आया और सिर्फ 24 पेज है उसमें। अच्छा यही वाली है क्या? यस मैम, और लास्ट में सिर्फ लोग, हाँ यही भेजा है। ओके ओके, मैं तो इसको पूरा, चलिए मैं देखती हूँ, मैं आपको शायद आधा अधूरा वाला सेंड कर दी हूँ। चलिए इसकी बुक है मेरे पास, मैं आप लोगों को पिक क्लिक करके शो करती हूँ। ओके मैम। 1 सेकंड रुकिएगा ना।
ओके, स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं बताइएगा। हो रही है मैम। ओके, ये देखिए थोड़ा सा धुंधला आ रहा होगा। तो हो रहा है 201 जी मैम। हाँ मैम हो रहा है ना। गतो में संशयो नाथ कृपया तव शंकर, नमस्ते योगी राजाय सर्वज्ञाय नमो नमः। इस तरीके से जो है यहाँ पर माता पार्वती फिर उनको जो है प्रणाम करते हुए इस ग्रंथ का समापन करती हैं। ठीक है, ये जो है 201 है टोटल। इसी तरीके से 201 हमने और कहाँ पे पढ़ा है? गोरख क्षमता में। तो ठीक है, वहां पर क्या कहा गया अध्यायों को? उसमें शतक है ना, 2 शतक हैं। पहले शतक शतक, में हाँ है शतक 100 और 100 दूसरे में और दूसरे 101। में 101। ओके, और त्रिशिक ब्राह्मण में क्या बताया गया है? कितने ब्राह्मण है वहां पर? 6 दो अध्याय पार्ट। हैं। 6 अध्याय है मैम। हाँ तो बृहन्नक उपनिषद की बात तो कर रही हैं, ये 6 अध्याय हैं उसमें। हाँ हाँ, उसमें है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद बोली मैं। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, योग उपनिषद जो है। अभी शायद नहीं हुआ ये। अभी नहीं अच्छा, हुआ है मैम। नहीं अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं नहीं, मैम। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मैम। यदि हुआ होगा तब नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले नहीं रहा। अभी नहीं हुआ ये। स्टार्ट ओके हुआ है। ओके, अच्छा स्टार्ट हो गया ज्योति मैम? हाँ स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ मैम? 12th को सर, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। अच्छा अच्छा। ओके ठीक है, वहां पर पढ़ेंगे आप लोग कि वो जो है 2 ब्राह्मण में डिवाइड है, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। ठीक है, ओके चलिए। तो आज की हमारी ये लास्ट क्लास थी, तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा देख लें क्या? ज्यादा तो नहीं है। मैम एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ पूछिए ना। आपका नेट जेआरएफ कब हुआ था? मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ है रवि जी। नेट हुआ है मैम। ना ना, नेट भी नहीं हुआ, जेआरएफ भी नहीं हुआ, मैं प्रयास में लगी हुई हूँ। मैं भी अभी स्टूडेंट ही मैम हूँ। आपकी मेमोरी तो इतनी ज्यादा शार्प है, आपको पूरा पता रहता है कहाँ पे क्या दिया है। और हम लोग तुरंत का मतलब हम तो तुरंत का पढ़ाया हुआ भूल जा रहे हैं। हाँ, तो वो मुझे 1-2 बार हो गया ना पढ़ते। ठीक है, आप लोग का भी स्टार्टिंग है इसीलिए है। ठीक है, यस मैम। चलिए। तो मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ आप लोगों की तरह। अभी आप भी दे दो एग्जाम इस बार। हाँ, मैं भी अभी दिलाऊंगी एग्जाम। तो हम लोगों की सीट तो फिर गई। ऐसा नहीं है, सबके सब क्लियर करेंगे एग्जाम। पूरी सीट हम ही लोग से ही भर जाने वाली है, पूरे एमटीवाई वालों से। होप सो मैम ऐसे ही हो जाए। हाँ ऐसा ही होगा। मैम मेहनत कर पॉजिटिव। रहे हैं, मेहनत करने से होगा मैम, मेहनत करेंगे तो हाँ जरूर जी, होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है और सब हमको जी मैम। पॉजिटिव एनर्जी भी भेजनी है ना, यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज भेजना है। एक्चुअली इस टाइम पे ना क्लास से बहुत मुश्किल से अटेंड कर पाते हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप लोगों से जितना बन सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइव करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि क्लास में सुनने का अलग ही महत्व होता है ना, फिर वो आप लोगों को एग्जाम हॉल में जो है वहाँ पर बेनिफिट जी मैम, मिलेगा। यही चीज लाइक उसमें याद आता है मैम। जो क्लास में हाँ सुनते हैं ना, ये चीज से में याद आता है। ओके, हाँ ज्योति मैम कुछ बोल रहे हैं? रिकॉर्डेड सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, लाइव क्लासेस से अच्छी है। और काफी हाँ, क्योंकि क्लासेस। रिकॉर्डिंग फिर ऐसा होता है ना कि हम बाद में सुन लेंगे, ऐसा होता है। हम्म। रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पे जाइए रिकॉर्डिंग सुनने, उसके बाद तब तक नेट ऑन कीजिए, व्हाट्सएप चलने लगता है, यूट्यूब चलने लगता है। लाइव में मैम ये होता है कि पकड़ बनी होती है कि बस पढ़ना है, 1 घंटा तो पढ़ना है। हाँ जी, उसमें अंतर तो डिस्ट्रैक्ट, है मैम। हाँ हाँ डिस्ट्रक्शन बहुत है उसमें।
चलिए तो जी मैं मैम। क्वेश्चन आंसर आप लोग को शेयर करूं या हाँ फिर मैम करिए। कर दीजिए मैम। चलिए कर लेते हैं। हाँ, बृहदारण्यक का तो मैं नहीं निकाल पाई हूँ। आई थिंक जो हमने कर लिया है ना वही सारे क्वेश्चन ही होंगे। छांदोग्य से एक आध दो ही होगा। तो ये मुझे जो है मिला तो मैंने सोचा कि इसको भी ऐड कर देती हूँ। चलिए बताइए। मैम दिख नहीं ओके अभी क्लियर है। ऑप्शन जी मैम। 1 होगा इंद्र। मैम यक्ष ब्रह्म होगा मैम, दो होगा, केन के अनुसार ब्रह्म होगा। नहीं लवी जी यक्ष कौन है। इंद्र तो जो यक्ष है तो ब्रह्म है। चैतन्य है। इंद्र को हम्म उन्होंने इंद्र को सबसे पहले चैतन्य। फिर अपना राज बताया था। नहीं वो तो हाँ है, जब इंद्र वो वहां तो वो पर बताई थी पहुंचे उमा। तो उमा देवी बताई थी। ठीक सौरभ जी। जब इंद्र वहां पर पहुंचे तो यक्ष क्या हो गए थे, अंतर्धान हो गए थे। ठीक है हाँ ओके। मैम। चलिए और ब्रह्म को क्या कहा गया है। तद्वन, जो तद्दुबन। जानने योग्य है। इंद्र को क्या कहा गया है। मधु, मधु, मधु कहा गया मैम। मघवन। मगवन। ओके अग्नि को क्या कहा गया है ज्योति मैम। नो आइडिया मैम। हाँ ज्योति मैम आपकी आवाज नहीं जात आ रही, वेदा। दूर दूर से आ रही। ओके वायु को और क्या कहा गया है लवी जी। मैम नहीं पता, भूल गए। वैश्वानर। हाँ नहीं वैश्वानर नहीं है, वैश्वानर तो अग्नि का नाम था, लेकिन इसमें अग्नि को जातवेदा जात बोला। वेदा, अग्नि हाँ जात वेदा है। वायु को सौरभ जी। वायु को तो मैं वही जो बोले। ऑप्शन दे दीजिए तो याद आ जाएगा। वही तो बात है, ऑप्शन दूंगी तो आप लोग तो फट से बता दोगे। चलो ठीक है बताती हूँ। जालान, तद्वन, जात वेदा, मातृशवा। मातृश्रवा। मातृसवा। अरे मैं मातृश्रवा। वैश्रवा काम चलेगा, मातृसवा होगा ना, वो लगा दूं। हाँ जी और मातृशवा का उल्लेख और कहाँ मिलता है। मैम केनु ईशावास ईशावास। उपनिषद में मिलता है मैम। ईशावास ईशावास के मैम उपनिषद में हमने तीसरे, पढ़ा है। थर्ड ठीक श्लोक में है मिलता है, ओके ठीक है। मंत्र में। तो आप लोग जो है कल संडे है ना, मॉर्निंग में 5 जी मैम। उपनिषद लेकर बैठिएगा और इवनिंग में कंप्लीट उसको एक एक बार पढ़िएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा है, मैच करिए। अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्र। मैम लास्ट ऑप्शन मैम नहीं दिख रहा है। वन का ए होगा। हाँ अब दिख रहा मैम, ये ऑप्शन फर्स्ट 4 पहला होगा। पहला होगा। और ऑप्शन जूम वन करूँ क्या होगा मैम। इसको। नहीं मैम दिख रहा है अभी, ऑप्शन 4 होगा इसका। चंद्र चक्षु है मैम। मन और होगा। वायु वाक है मैम। वन होगा मैम, वायु वाक है। अच्छा वाक किस में दिया हुआ है। चलिए आप लोग क्या 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 बोल रहे हैं पहले बताइए। अग्नि हमारा क्या है। ऑप्शन 4 अग्नि प्राण। ओके लवी जी अग्नि को प्राण बोल रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट बताइए। मैम अग्नि वाक है, अग्नि पहले का वाक बी। है। ऑप्शन बी होगा, और अग्नि वाक है, बी वायु होगा, प्राण है। वायु आदित्य। प्राण है, आदित्य हाँ चक्षु है, आदित्य और चक्ष नहीं। चंद्र मन है। आप करेक्ट हुए आदित्य आप चक्ष लोग। नहीं। ठीक है तो इस हम हिसाब से सही है कौन सा मैम। ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। 2 नंबर। हम्म ठीक है चलिए कौन से उपनिषद में बताया गया ये। अब ये मत पूछिए मैम बोल रहे होंगे आप लोग। मैम ये बताया गया है मैम, जहाँ पे ये मैम, इसमें मुंडक में मैम, क्योंकि हम्म वहीं पे मैम विराट पुरुष का उल्लेख है, तो वहीं पे बताया गया कि पहले विराट पुरुष का मुख बना, मुख में अग्नि आई, फिर जो है वही वाला है मैम, मुंडक ही है ना मैम, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। और ऐतरेय उपनिषद में क्या कहा गया था। अग्नि जो है
वाक होकर प्रवेश कर गई मुख में, वायु जो है प्राण होकर प्रवेश कर गई हृदय में, आदित्य चक्षु में प्रवेश कर गया। कहाँ पर है ये स्टोरी? मैम ये विराट मैम यहाँ पे जो अन्न का है कि अन्न, मैम जहाँ पे अन्न का बात किया गया कि जो है मतलब अन्न कैसे जाएगा, समान वायु का भी उल्लेख आता है। मैम थोड़ा सा भूल गया मैम। ऑप्शन ऐत्रेय कहाँ पढ़ा है हमने? ए एत्रेय क्या मैम? हाँ, हाँ जी, ऐत्रेय उपनिषद। हाँ ज्योति मैम बोल रहे हैं कुछ? ज्योति मैम की आवाज आ रही है आप लोग को कि मुझे बहुत दूर से आ रही है? नहीं मैम आवाज नहीं आ रही है। लोकपाल और ओके। उनके उसमें है ना, ऐत्रेय में उसमें है। ठीक है, तो ऐत्रेय उपनिषद में हमने पढ़ा था। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। जी मैम। ओके, निम्नलिखित में से किसको मुख्य 10 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं किया गया है? ये आप लोग आसानी से बता देंगे। थर्ड होगा। श्वेताश्वतर। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है मन पर नियंत्रण, इंद्रिया मन और ऑप्शन बुद्धि 2, पर नियंत्रण। इंद्रिय मन और इंद्रिया बुद्धि पर मन नियंत्रण। और बुद्धि पर नियंत्रण कल ये बनाया था मैम। ओके, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है? विद्या, विद्या ये भी कल बनाया था मैम। विद्या। ओके, आप सब सहमत हैं सौरभ जी से? हाँ मैम, हाँ हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, ये भी आप लोग आसानी से ही बना लेंगे। मैच दी कॉलम। चलिए आत्मा सारथी है। ओके, ऑप्शन 2 होगा मैम इसका, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कहाँ से? आत्मा सारथी है, शरीर रथ है, इंद्रिया जो है घोड़े हैं, ऐसो बोला गया है। नहीं, मन अश्व है और इंद्रिया लगाम है। मन लगाम है, मन लगाम है, इंद्रिया अश्व है, इंद्रिया भागती है ठीक है और लवली जी आत्मा सारथी है। बताइए लगाम किसे कहा जाए? मैम मन को लगाम बोला है और इंद्रिया घोड़े के समान भागती है। हाँ, शरीर रथ है, थर्ड वन होगा। हम्म थर्ड ठीक है, होगा फिर। कुछ आप लोगों को इसमें मिस्टेक नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में? शरीर मन आत्मा इंद्रिय, नहीं मैम, चार चार हैं मैम, मेरा सही है क्योंकि आत्मा ही सारथी है, मन जो है लगाम है और इंद्रिया घोड़े हैं, क्योंकि मन को ही लगाम लगाने से इंद्रिया रुकेंगी, नहीं तो इंद्रियों को यदि हम लगाम कर दें तो मन का कोई गति नहीं होगा। हम्म ऑप्शन मैम, ऑप्शन 4 होगा मैम, 2 हाँ जी, मन को यहाँ लगाम 2 कहा 3। गया है, इंद्रियों को घोड़े। यही तो लवी जी ने भी कहा ना? ये तो मैम मन को घोड़े कर रही हैं, इंद्रियों को लगाम मन को कर रही हैं। लगाम बोला है, इंद्रियों को घोड़े बोला है कि इंद्रिया घोड़े के समान भागती है। ओके ओके ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं पता चला कि आत्मा को कहा गया है, क्या कहा गया है? आत्मा रथी को कहा रथी गया है। बोला है, रथी। और सारथी किसे कहा गया रथी, है? बुद्धि को कहा बुद्धि। गया है। बुद्धि को, या बुद्धि बुद्धि तो यहाँ पर जो है बुद्धि होना था या फिर यहाँ पर बुद्धि हो गया। रथी होना, यस मैम। रथी होना। ठीक है, तो ये जी मैम। क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। बाकी अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 4 नंबर है ना? जी बी मैम। डी ना ना। नहीं हम्म मैम, शरीर जी मैम ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। मैम ऑप्शन शरीर सी रथ है है। ना, डी ए बी सी। डीएपीसी होगा। हाँ डी ऑप्शन ए, सी। हाँ हाँ मैम, हाँ सी सी होगा, सी नंबर दिया हुआ तो है, बाय मिस्टेक है मैम। ओके ओके चलिए ठीक है। ओके, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या हो जाएंगे? हट बोनस जाएंगे। मिलेगा। हम्म चलिए जूम करूँ इसको।
वेदों के निम्नलिखित उपखंडों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करें। यानी कि उपनिषदों के जो ये पार्ट हैं उसको सीक्वेंस में बताइए। संहिता फर्स्ट है। ऑप्शन 4 होगा मैम। संहिता ओके मैम सबसे पहले आरण्यक, वेद आया था, वेद के बाद आरण्यक, फिर ब्राह्मण, संहिता। संहिता फर्स्ट है ना सर? पहले संहिता था। संहिता, वेद संहिता, हाँ मैम, वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और फिर जो है उपनिषद। ओके ज्योति मैम बताइए। हाँ ठीक है सर जी। फोर्थ वन मैम। ओके पहले हो जाएगा, क्या होगा हमारा? संहिता, संहिता, फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण कर्मकांड आया, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। उपनिषद। ओके ठीक है। चलिए सौरभ जी बड़े जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो आप। नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा? यहीं तक था क्या? यही तक। तो क्वेश्चन तो और थी शायद। सेकंड देखती हूँ। कल पढ़ लेंगे, आप मंडे टेस्ट ले लेना फिर से। मैम 4 बजे क्लास है मैम। ओके ओके मैम आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ओके ठीक है। चलिए यहीं तक था, लेकिन मुझे लगा कि मैं 2 क्वेश्चन और ऐड की थी, कहाँ गया? प्रणव वाला था। चलिए ठीक है कोई नहीं। तो इस तरीके से हमारा उपनिषद यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे पेशेंस के साथ सुना और मेरा साथ दिया कोर्स कंप्लीट करने में। अब कंप्लीट हो गई है तो अब जो है साथ देने की पारी आप लोगों की है और मेरी नाक बचाने की पारी। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू जी। मैम। चलिए मैम थैंक यू थैंक हम लोगों हाँ को रिवीजन भी कराया जाएगा क्या? रिवीजन कराया जाएगा, देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। और आप लोगों को फिर सेल्फ स्टडी करने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए। ठीक है ओके। ओके मैम। चलिए और आप लोगों को कुछ भी हरिओम लगे, मैम। कभी भी लगे तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो। ओके चलिए थैंक यू मैम ये वाली हरिओम। बुक थोड़ा सेंड कर दीजिएगा मैम, बीज वाली। अच्छा ये शादी नवोपनिषद वाली? नहीं ईसा नहीं, योग बीज वाली मैम। अच्छा ठीक है ओके ओके मैं करती हूँ, लेकिन ये इनकम्प्लीट है सौरभ जी, देखिए मैं चेक ठीक करती है, हूँ ठीक अब। है मैम, ठीक है चेक करके मैम ओके सेंड कर दीजिएगा। ओके ओके चलिए हरिओम सभी को, थैंक यू। हरिओम मैम।